चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जो इंडिया न्यूज यूपी यूके हेल्थ कॉन्क्लेव में अब बयान दिया गया। दरअसल यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया। नवंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये उन्होंने कहा। और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनता ने पीएम चुना है। 1962 के बाद पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार केंद्र में आई है, ये उन्होंने बयान दिया है। तो देखिए, हेल्थ कॉन्क्लेव के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है और ये कहा है कि जनता ने पीएम मोदी को चुना है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया न्यूज यूपी यूके के हेल्थ कॉन्क्लेव में शिरकत करते हुए ये बयान दिया है। नवंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा जनता ने पीएम के लिए चुना है, ये उन्होंने कहा है। और इस दौरान 1962 के बाद पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार केंद्र में आने में सफल हुई है, ये उन्होंने कहा है। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हेल्थ कॉन्क्लेव के दौरान मौजूदगी दर्ज करवाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नजर आए थे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मुखरता के साथ बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हमें लोगों ने चुना है, जनता ने हमें जनादेश दिया है और हमारा कमिटमेंट है कि हमारी संस्कृति, विरासत और हमारी जो परंपरा है, हमारी आस्था है, उसी के आधार पर हम सरकार चलाएंगे। हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, हमें उसके लिए लोगों ने चुना है। हमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, इन सब विषय हमारे कमिटमेंट है और उसे हमने पूरा किया है। जहाँ तक पुरानी सरकारों का विषय है, आप देखते थे हमारे तीज त्योहार शांतिपूर्वक ना मने, इसके लिए लोग प्रयास करते थे, सरकारें उन्हें बाधित करती थीं, प्रतिबंधित करती थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमें तीज त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का अवसर सब लोगों को मिला है, उसी पर सरकार आगे बढ़ी है। जहाँ तक कांवर यात्रा का विषय है, कांवर यात्रा हमारी आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक आस्था के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने देव स्थानों के लिए जाते हैं। उनकी सुरक्षा और उनकी कांवर की पवित्रता भंग ना हो, इसका प्रयास सरकार करती रही है और योगी जी के नेतृत्व में लगातार इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक आपने कही विषय अभी पीछे आया था, उस विषय को लेकर भी हमारी सरकार उन सब विषयों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, कोर्ट मामला न्यायालय के अधीन है। लेकिन हम लोग अपनी विरासत का, अपनी परंपरा का, आस्था के सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है और जनता ने हमें इसलिए चुना है। पुरानी सरकारों का आपने जो उनकी कार्य पद्धति रही है, तो उन्होंने हमेशा बहुसंख्यक समाज को दबाने का काम किया, हमेशा अल्पसंख्यक समाज के तुष्टीकरण करके अपना एजेंडा सेट किया है और उसी में वो वोट बैंक देखते रहे। समाज के बहुसंख्यक वर्ग में जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर टकराव, तनाव पैदा करके और अल्पसंख्यक समाज को एक प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में वो स्थापित करते रहे। हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य की सरकार हो, हमारी जितनी भी योजनाएं, हमें उसमें कोई एक भेदभाव किसी जाति, क्षेत्र, समूह के आधार पर अगर कोई लगाते तो मैं चुनौती देना चाहता हूं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने हमेशा एक नकारात्मक एजेंडा सेट करके अपनी राजनीति की है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें जनता ने इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखो, टिकट वितरण सभी राजनीतिक दलों की अपनी एक रणनीति है और सभी राजनीतिक दल उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, रायशुमारी करके हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी इस प्रकार से थोड़ा सा अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। इसी विषय में टिकट वितरण में क्या पॉलिसी पार्टी अपनाएगी, लेकिन निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ
अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर, क्योंकि हमारा संगठन है प्रभावशाली, उस संगठन के आधार पर और अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। और दूसरी बार माननीय अखिलेश जी ने 2012 से 17 तक कार्यकाल पूरा किया है। उसके अलावा 2017 से 2022 तक और 22 से अब लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें उसे पूरा कर रही हैं। चलिए इधर आगे बढ़ते हुए गाजीपुर से अगली खबर, जहां कैबिनेट